जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आपको कंफ्यूज किया गया था, आपको आपकी किसी चीज़ को रोका गया है, आपकी ग्रोथ को रोका गया है, आपकी जो एक योद्धा वाली ऊर्जा है उसे रोका गया है। और ये आपके आसपास के 3 से 4 फीमेल और 2 मेल हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोका है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऊर्जा, रोज ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा रहती है, लेकिन आज की जो ऊर्जा है दोनों प्रकार की है। एक आपके आसपास की भी है और एक आउटसाइडर, जहाँ पर आपने बहुत भरोसा किया वहीं से ही आपको धोखा मिला। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में जो है प्लेस किसी तरीके का आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की जो दशा और अंतर्दशा आती है उसके अनुसार ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, उसी वक्त में आपके फैमिली के जो कुछ लोग हैं उन्होंने आपकी आंखों में पट्टी बांधी, मतलब आपके साथ छल किया। आपको ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें घटना घटित हुई, वो आपको आधा पता है और आधा नहीं पता है। ठीक है, मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को पूरी खींचने वाली ऊर्जा है। ये आपको हमेशा ना नीडनेस में रखने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। ठीक है, आपको लोअर देखिए यहाँ पर ना वाइब्रेशन भी है, यहाँ पर धन की कमी भी आपको रहे, सेहत में भी हमेशा। अच्छा, मैं जब यहाँ पर रीडिंग में बैठी तो मुझे इस ब्रेसलेट से ना बार बार मेरी नज़र जा रही थी। मतलब आपके मणिपुर चक्र और सैक्रल चक्र, इसमें किसी ने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टक कर दी थी। आपके कॉन्फिडेंस को और आपके क्रिएटिविटी को स्टक किया गया, जिसकी वजह से आपका जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ तंत्र क्रिया किया है, ऐसा नहीं है। आपको किसी ने डोमिनेट किया हो, आपकी क्रिएटिविटी को किसी ने सराहा नहीं। ठीक है, और किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, है ना, और वहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता है। अब ये जो है ये अपने ही है ना, ये अपने ही हैं जिन्होंने आपको डोमिनेट करके खुद ऊपर उठना चाहा। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि ये कैसे आगे बढ़ सकती है, ये कैसे आगे बढ़ सकता है, ऐसा कैसे, ये कल की आई हुई है, कल का, इस तरीके की बातें हैं। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो घर का बड़ा हो, ये 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको, या तो किसी और ने आपको, किसी फीमेल ने आपको डोमिनेट किया और इन लोगों ने मतलब जैसे दूर बैठकर सब कुछ देखा, है ना, ऐसी ऊर्जा है। या आपके साथ जो कुछ भी हो रहा था ना, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही थी, जो भी जैसे कहते हैं कि भेदभाव हो रहा था, जो कुछ भी आपके लिए निगेटिव चीज़ें हो रही थी, उसे किसी ने बैठकर शांति से देखा, जैसे कि दोनों हाथों को बांधकर जैसे कोई देख रहा है। उनको सब पता है, लेकिन उसके बाद भी वो किसी तरीके से भी ना ही आपका फेवर में उन्होंने बात किया, बल्कि आपको आपका दिल दुखा दिया। ठीक है, मतलब आपके चक्र जो है, आपका कॉन्फिडेंस लोग कोई कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कोई आपका अपना बहुत करीबी जिससे आपको उम्मीद थी, उसने आपकी उम्मीदें तोड़ी। ठीक है, ये बहुत क्लियर मैसेज आ रही है, यहाँ पर पास्ट से आ रहा है ये मैसेज। और दूसरा, यहाँ पर ऐसे ही लोग आपके लाइफ में रिपीटेशन में आए हैं आपके लाइफ में। फिर वो जो, जैसे हम कहते हैं ना कि रेकी हीलिंग कीजिए, क्यों? क्योंकि आपके चक्रा और 24 पॉइंट आपके जो है हील्ड हो जाएंगे। जब हील्ड होंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो आपके लाइफ में ऐसा नीडनेस डाल दिया गया कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, या मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। जबकि आप एक योद्धा हैं, आपके ऊपर बाबा जी की कृपा है, आप अकेले ही काफ़ी हैं। आप दोनों, आप और आपके पर्सन, यहाँ पर 2 लोग नज़र आ रहे हैं, आप अकेले ही काफ़ी हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी ने आपको, ये चीज़ें तो आपके पास्ट की, बहुत पास्ट की निकल कर आ रही है, लेकिन उस चीज़ों के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। आपके घर में, फैमिली में किसी को बहुत गिल्ट है इस बात का कि उन्होंने आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, जो बिल्कुल भी नहीं किया। बिल्कुल सही है, उनको गिल्ट होना ही चाहिए, उनको रिग्रेट होना ही चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी ही चाहिए परमात्मा जी से, क्योंकि आपके लिए उन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किया। जो उस वक्त में करना चाहिए था उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक आपको पूछा भी नहीं कि आप किस तरीके से हैं, क्या आप ठीक हैं, सही हैं। ठीक है, कोई इंसान अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते तो इमोशनली कर सकते थे।
पूछ सकते थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जानबूझकर डिस्टेंस क्रिएट किया। ये दो ऐसे मेल पर्सनालिटी है जिनको आपने काफ़ी सम्मान दिया, क्योंकि ये ड्रीम मैसेज है। ये दो ऐसी पर्सनालिटी है जिनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन जो है पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। और ये जो उसके बाद जो ऊर्जा निकल कर आई है वो है आपको इमोशनली ब्लॉक करने वाला कोई मित्र रूपी शत्रु, या कोई ऐसी फीमेल जो मित्र के रूप में सिस्टर के जैसे आपने समझा हो, या किसी के लिए सिस्टर भी हो सकती है, जिसने आपके लाइफ में कभी भी न्यू बिगनिंग ना हो, इसके लिए इसने आपके मित्र रूपी शत्रु से हाथ मिला लिया और आपकी पूरी जानकारी, आपके बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी इसने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर उस व्यक्ति को दे दिया जिसे नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 3 फीमेल, ठीक है, 3 फीमेल सबसे पहले तो आपके आसपास की बहुत ज़्यादा जेलस आपसे है, आज भी है, लेकिन आज वो दिखाना नहीं चाहती हैं। 3 फीमेल ये आपस में बातें करते हैं और इनकी बातों की वजह से, इनकी निगेटिव वाइब्रेशन की वजह से लगभग 9 साल 10 साल आप ठीक से सुकून से आप रह नहीं पा रहे थे, आप सुकून से सो नहीं पा रहे थे, आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब हुई है। रात के समय में ये लोग आपस में बात करते थे और उनकी जो ऊर्जा है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपका जो ऑरा है बहुत सेंसिटिव है, तो यहाँ पर इन्होंने जो कुछ भी किया है अब वो चीज़ें बैकफायर हो रही है, ठीक है। चाहे ये 2 मेल पर्सनालिटी हो, चाहे ये 3 फीमेल हो, और चाहे ये आउटसाइडर का जेलस मित्र रूपी शत्रु हो, इन सभी के लाइफ में देखिए इनके साथ, इन सभी के साथ आपका कार्मिक लेन देन था, जो मुझे ड्रीम में दिखाया गया, जो कि कॉइन होता है ना, कॉइन का आदान प्रदान, वो गिनना। अब आपका पूरी तरीके से कार्मिक शुद्धि यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इसी वजह से अब जो चीज़ें हैं ना, अब वो निकल कर कैसे आ रही हैं, जो भी स्टकनेस थी आपके लाइफ में, जो कुछ भी आपको उदासी फील होती थी, जैसे कि आप इन लोगों से बात करते थे ना, आपको डोमिनेट कर देते थे, आपको डरा देते थे, भय, आपके लाइफ में बहुत भय, ये चीज़ नहीं होगा तो ऐसा होगा, मतलब सरल चीज़ों को कठिन बना देना। आपके लाइफ में सरल चीज़ों को कठिन बनाया जा रहा था, और वो कठिन आपके और आपके पर्सन दोनों के लाइफ में हो रहा था। अब इन चीज़ों से आप बाहर निकल गए हैं। हो सकता है पहले ये जानबूझकर आपके साथ ऐसा करते थे कि जब आप इनसे कोई मदद मांगे, जब आप इनसे कोई गाइडेंस मांगे, तो ये आपको डर और भय में रखे, ठीक है, ताकि आप आगे ना बढ़ सके, क्योंकि पहले ही इनको अंदेशा था, पहले ही इनको किसी तरीके से बढ़ चढ़ देख के, जैसे मैंने कहा, उससे इनको पता था कि आप एक योद्धा हैं, तो उस योद्धा को दबा दिया जाए, उसके मणिपुर चक्र को, उसके सैक्रल चक्र को, ताकि उसका जो मूलाधार चक्र है वो डिसबैलेंस हो जाए, वो इनबैलेंस हो जाए, वो कुछ सोच ही ना, वो सोचे जितना सोचना है मर्जी सोचे, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, चाहे आप एक सिंगर हो, चाहे आप एक कलाकार हो, चाहे आप एक टीचर हो, कोई भी हो, ठीक है, लेकिन आप सोचते रहें, लेकिन एफर्ट ना डालें, कुछ कर ना सके, मतलब कि सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, कॉन्फिडेंस ना रहे कि अगर आप जैसे अगर आप राइटर हैं, आप पेन उठा रहे हैं, लिखना चाहते हैं, सब कुछ है आपके माइंड में, पर वो कर ना सकें आप, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ बहुत सोच समझ कर किया गया था पास्ट में, ठीक है, और ये बहुत पास्ट की ऊर्जा है। उसके बाद आपने धीरे धीरे जब आप प्रार्थना करते गए, जब आप मंत्र जाप आपने किया, पूजन पाठ किया, आप अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में गए, जब आप श्री हनुमान जी महाराज जी के शरण में गए, बाबा जी के शरण में आप पूरी तरीके से गए भाव के साथ, तब आपके लाइफ में बदलाव आना प्रारंभ हुआ। तब आपको समझ में आया कि इन लोगों ने तो आपको ब्लॉक किया ही, इन लोगों ने तो आपके चक्रा को जाने अनजाने या जानबूझकर डोमिनेट किया ही, लेकिन जो मित्र रूपी शत्रु आपके साथ अटैच थे, जुड़े हुए थे, या आपकी लाइक अ सिस्टर, उन्होंने भी आपकी ऊर्जा को खींचा ही है। किसी ने भी आपको प्रोटेक्ट वाली ऊर्जा नहीं दी, बल्कि आपके प्रोटेक्शन वाली ऊर्जा को अपने तरफ खींचा। और जब इन्होंने आपके प्रोटेक्शन वाली ऊर्जा को अपने तरफ खींचा तो आप नीड में रहते थे, इनके पास वो चीज़ें आ जाती थी। और ये बहुत क्लियर मैसेज है, ये पूरी तरीके से टीम वर्क यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि कुछ ऐसे लोग जिनको आपके इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था, जैसे कि आपके ड्रीम से, अगर आप पहले आप अपने ड्रीम के बारे में बात करते थे तो यहाँ पर किसी को ऐसा लगता था, अरे इसको क्यों ऐसे सपने आ रहे हैं, और इसके सपने सही भी हो जाते हैं, क्यों ये क्यों ऐसी बात करती है, ऐसा बात करता है, मतलब ना एक अलग तरीके का क्यूरियोसिटी भी था। लेकिन
एक अलग तरीके की जेलेसी भी थी, और ये जेलेसी और दोनों मिलकर यहाँ पर इन्होंने आपके सक्सेस को रोकने की भरपूर कोशिश की। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इन्होंने अपनी निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ भेजना शुरू कर दिया। ये निगेटिव ऊर्जा थी, मतलब आपके बारे में गॉसिप करना, आपको जितना मर्जी, इतनी मर्जी चाहे आपको बुरा भला कहना, लोगों के सामने में गॉसिप करना। कभी कोई व्यक्ति यदि आपको कहते हैं कि ये तो बहुत ग्रेट है, महान है, या फिर ये अद्वितीय है, इनके आने से घर में एक सुकून आता है, तो वहाँ पर पूरी उलट बात करना आपके लिए। अरे नहीं नहीं, इसके तो ऐसा हुआ था, इसके लाइफ में तो ऐसा हुआ, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको निगेटिव दिखाए, जो आपको लोअर वाइब्रेशन में लाए, जबकि ये स्वयं लोअर वाइब्रेशन में थे। ये आपकी ऊर्जा से ही आगे बढ़ रहे थे और आपको ही डिवैल्यू कर रहे थे, आपको ही डिमोटिवेट करते थे। ऐसे लोगों के आसपास आप हमेशा से ही रहे हैं, या ऐसे लोग आपके आसपास हमेशा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने डिस्टेंस करना शुरू किया, इनके लाइफ में टावर पे टावर आना प्रारंभ हो गए। जो भी इनका छल था, इनका कपट था, वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया, और जो बर्डन ये आपको देना चाहते थे, जो भी कार्मिक चीज़ें जो इनके अपने किए हुए कर्म हैं वो आपकी तरफ देना चाहते थे, आपके चेहरे, आपके सामने में इनका जो रियल फेस है वो रिवील हो गया, और आपको ये पता चल गया कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। और ये 3 लोग जो आपस में जुड़े हुए थे, 3 ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, जिन्होंने कभी आपको प्रोटेक्ट नहीं किया, चाहे ये मित्र हो चाहे आसपास के हो। इन्होंने हमेशा ही कर्कश वाणी में आपसे बात की हो, या बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो, बहुत साइलेंट, मतलब अगर आपके लाइफ में बड़ा से बड़ा भी टावर आ जाए, ये कहेंगे देख लो, ठीक है, देख लो, तुम देख लो। अब क्या हुआ, सब कुछ बहुत विनम्रता के साथ हो रहा है, सब कुछ स्थिति परिस्थिति ना आपके फेवर में आ रही है। ये डिवाइन टाइमिंग आने वाला है आपके लाइफ में, लेकिन उससे पहले डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। तो जब वही चीज़ें इनके साथ हो रही है, ठीक है, वही चीज़ें इनके साथ हो रही है, जब ये आपसे, इनको ऐसा लगता है कि आप एक इमोशनल पर्सन है, ठीक है, चाहे जितनी मर्जी आपके लिए ये ऐसा निगेटिव थॉट करे, लेकिन आप इनकी बातों में आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वही चीज़ें जो आपके साथ हो रही थी, वही चीज़ें इनके साथ रिपीटेशन में होना प्रारंभ हो गया, और आपने भी वही कहा कि देख लो, ठीक है। और यहाँ से प्रारंभ होता है इक्वली गिव एंड टेक, जो इनमें से किसी ने भी आपके साथ नहीं किया। इक्वली गिव एंड टेक, आपके मणिपुर चक्रा, आपके सैक्रल चक्रा को जो ब्लॉक किया गया था, जो ब्लॉकेजेस था, वो हील्ड होना, ट्रांसफॉर्म होना, आपके लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रोथ आना, ठीक है। आपको जो स्पिरिचुअली रोक दिया गया था, फाइनेंशियली रोक दिया गया था, आपके तरफ जिस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर भेजी गई थी, वो सारी ऊर्जा बैकफायर हो गई। जो भी निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई थी, इम्पल्सिव होकर, किसी ने बोलकर भेजा, किसी ने करके भेजा, किसी ने किसी तरीके का प्रोजेक्शन किया, किसी ने किसी तरीके का छल कपट किया, वो सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। और आप भी उसी तरीके से ही साइड में बैठ के आराम से विनम्रता के साथ, अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। देखिए, जब आपको सब कुछ पता होता है, अब आप सब कुछ समझ गए हैं, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया है, मतलब आप एक इंट्यूटिव पर्सन है। अगर ये आसपास के हैं तो भी, अगर ये आउटसाइडर है तो भी, अब आपको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बाबा जी ने, ठीक है, बाबा जी की कृपा से आपको आपकी वैल्यू का पता चल गया है कि डोर टू वैल्यू, आपकी ही ऊर्जा लेकर ये अपने आप को ऊर्जावान समझते थे। आपकी वैल्यू ना करते हुए इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, तो अब ये फिर से अपनापन दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ये अपनापन इनका वही डिप्लोमेट है, वही मैनिपुलेशन है जो कई बार हो चुका है आपके साथ पास्ट में। क्यों रुक रहे हैं आप बार बार, क्या इतने सारे कार्मिक स्थितियाँ नहीं, ये मैनिपुलेशन है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में रुक रुक कर आगे बढ़ेंगे। बढ़ना तो आपको है ही, बढ़ना तो आपको है ही, क्योंकि बाबा जी का आशीर्वाद आप पर है, लेकिन आप रुक रुक कर नहीं बढ़ना है, आपको तीव्र गति से आगे बढ़ना है। सबको मिलेगा, अपने हो या पराए, मित्र हो या शत्रु, कोई भी हो, सबको मिलेगा। कर्म जो है, जिसका जैसा कर्म है वो सबको मिलेगा। कोई किसी के कर्म को नहीं ले सकता, कोई अपने कर्म को किसी को नहीं दे सकता, ठीक है।
तो इसलिए जिनके जो कर्मा हैं वो बैलेंस हो रहे हैं, और जब बैलेंस हो रहे हैं तो जिसने आपके तरफ जो कुछ भी कहा है वो चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो रहा है, जो भी किया है उनके तरफ बैकफायर हो रहा है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनसे डिटैचमेंट में हैं, और आपको यही सीखना था कि ये आपसे अटैच होकर आपकी पूरी ऊर्जा को खींच रहे थे, आपकी पूरे ग्रोथ को खींच रहे थे, आपके लाइफ में जो भी सेलिब्रेशन आता था उसे रोकने की कोशिश करते थे। अब ये सारी चीज़ें इनके स्वयं के लाइफ में आ गया, क्योंकि आपने सच्चाई का सामना कर लिया है। ठीक है, आपके लाइफ में सच्चाई का सामना, आप मृग तृष्णा में नहीं भागते हैं, आप पीड़ा से निकलकर आप बाहर बहुत ही महानतम आत्माएं, देखिए पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। आप और अधिक उन्नत हो गए हैं, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। वर्तमान में आपको रहना है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आपको नहीं रहना है। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, बैलेंस कीजिए, ध्यान कीजिए, और मौन ट्रांसफॉर्मेशन के समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की आवश्यकता है। ये मौन सिर्फ बोलने का नहीं है, ये माइंड से भी सोचने का है। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जा सकती है, आपको ऐसी चीज़ें सोचने के लिए कि अरे नहीं नहीं ये तो हमारे अपने हैं, तो एक बार सोचिएगा कि वही अपने हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। तो इसलिए आपको ना निगेटिव सोचना है ना ही पॉजिटिव, आपको अपना बिल्कुल मौन रखना है, न्यूट्रल। जैसे न्यूट्रल ये आपके लिए थे वैसे ही न्यूट्रल है, जब बात हो गया तो बात कर लिए, नहीं हुआ तो नहीं किए। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी तरीके का प्रोजेक्शन आपके तरफ होता है थर्ड आई चक्र में, तो आप बिल्कुल मेडिटेशन कीजिए, अपने मेंटल क्लैरिटी के लिए प्रार्थना कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, और बिल्कुल आप कहिए कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में किसी तरीके से भी किसी ने भी आपके थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेजेस किया है, वो ब्लॉकेजेस हील हो जाएगा, और उसके तरफ बैकफायर हो जाएगा। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि कनेक्ट विथ इनर सेल्फ, खुद से कनेक्ट कीजिए, परमपिता परमात्मा जी से कनेक्ट कीजिए, खुद से कनेक्ट कीजिए, और श्री गणपति जी का सुमिरन कीजिए, और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। आप पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखिए, उतना ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में रखिए। किसी तरीके से भी निगेटिविटी को अपने आसपास मत भटकने दीजिए। अब देखिए निगेटिविटी तो हमारे लाइफ में रहता ही है, लेकिन अपने ऑरा को यदि आप प्रोटेक्ट करते हैं तो वो निगेटिविटी बैकफायर हो जाती है, ऑरा से टकरा कर वापस चले जाती है। तो अगर आप चाहें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना तो आप पावरफुल रेमेडी सीख सकते हैं, रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।